गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इंडियन मैथ चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। हमने चैप्टर 1, 2, 3 पढ़ लिया है और फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन चल रहा है, जिसमें हमने क्लास 1 देख लिया। आज क्लास 2 है। कल जो होमवर्क दिया था उसके क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। अगर नहीं देखा है तो एक बार वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को हल करना है। आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। किनके? इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 512 384 के अभाज्य गुणनखंड करके आपको एलसीएम और एचसीएफ यानी लसा और मसा ज्ञात करने हैं। इसी तरह से ये 3 क्वेश्चन थे, इन तीनों को हल करना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। 512 512 में लास्ट में 2 है तो 2 का भाग देंगे। आप 2 का भाग देके देखना, 256 आएँगे। फिर लास्ट में 6 है, वापस 2 का भाग जाएगा 128 बार। फिर लास्ट में 8 है, वापस 2 का भाग जाएगा 64 बार। 64 में 4 हैं, 2 का भाग देंगे 32। फिर 32 में 2 का भाग 16, 16 में 2 का भाग देंगे 8 बार। 8 में 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग वापस देंगे 2 बार और 2 का भाग देंगे 1 बार। तो इस तरह से आगे से हम सब में इसमें 2 का भाग देते जाएँगे और लास्ट में हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। फिर इधर है 384 इसके साथ, तो 384 में लास्ट में 4 है तो 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग इसमें देना 192 आएँगे। एक बार भाग देके ज़रूर देखें। फिर वापस लास्ट में 2 है तो 2 का भाग देंगे 96 बार जाएगा। लास्ट में 6 है सम संख्या, 2 का भाग देंगे 49, 8 है सम संख्या, वापस 2 का भाग देंगे 24 बार। फिर 24 में 2 का भाग देंगे 12 बार, 12 में वापस 2 का भाग देंगे 6 बार, 2 का भाग देंगे 3 बार, 3 का भाग देंगे 1 बार। इस तरीके से ये होते हैं अभाज्य गुणनखंड। जिसको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर क्या करना है, इनके भाग देना है। अभाज्य संख्याओं का भाग देते जाना है, जितनी बार भाग जाए उसको नीचे लिखना है। और सबसे पहले 2 का देना है, फिर 2 का नहीं जा रहा है तो 3 का, 5 का, 7 का ऐसे ट्राई करना है। ठीक है? तो अब इन जो भी ये गुणनखंड की है अभाज्य गुणनखंड, इसको गुणे के रूप में लिखते हैं। तो 512 ये 2 कितनी बार था? ये 2 9 बार था। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे 9 बार लिख दिया और 9 बार हैं तो 2 की घात इसको 9 लिख सकते हैं। फिर 384 में आप 2 इंटू 2 इंटू ऐसे लिखते हुए 2 7 बार है, फिर 3 1 बार है, तो 2 की घात 7 और 3 की घात 1। ये तो गुणे जो यहाँ से गुणे प्राप्त हुए थे, उसको ऐसे गुणे के रूप में लिखा है और ये इनको आगे घात के रूप में लिखा हुआ है। आगे देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर दो दोनों में जो कॉमन आ रहा है, वो क्या है? यहाँ पर देखोगे तो दोनों में कॉमन है, यहाँ पर 2 की घात 9 है, 2 की घात 7 है। तो इसमें 3 है पर इसमें 3 नहीं है। 2 दोनों में आ रहा है, तो दोनों में 2 है तो उसको उभयनिष्ठ लेते हुए 2 लिख देंगे। फिर छोटी घात लेते हैं एचसीएफ के लिए, तो 2 की घात 9 है, 2 की घात 7 है, तो छोटी है 2 की घात 7। तो यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा 2 की घात 7 एचसीएफ 2 की घात 7 आ जाएगा। और इसको जब हल करेंगे 2 को ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 7 बार गुणा करेंगे 128 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हमें सभी को लेना पड़ता है। तो यहाँ पर 2 और 3 ही है। तो यहाँ पर जो थे, देखो इसमें केवल 2 है, इसमें 2 और 3 है। तो हम 2 और 3 जो भी आ रहे हैं सबको एलसीएम में ले लेते हैं। तो 2 है, 3 है, तो 2 और 3 आ रहे हैं। फिर बड़ी घात लेते हैं, तो 2 की घात 9 है और 7 है, तो 2 की घात 9 बड़ी है, 2 की घात 9 को लेंगे और 3 की घात 1 बड़ी है। तो यहाँ पर 2 की घात 9 और 3 की घात 1, इसको हल करेंगे तो 2 की घात 9 क्या होता है? 2 को 9 बार गुणा करना, तो 500 बार आ जाएँगे। यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे 9 बार गुणा करते जाओगे 500 बार आ जाएँगे। फिर 3 की घात 1 मतलब 3 है। गुणा करेंगे इसको तो 1536 प्राप्त हो जाएँगे एलसीएम। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 2 क्या है? 484 484 के गुणनखंड करने हैं, यहाँ लास्ट में 6 है, 2 का भाग चला जाएगा, देंगे तो 243 बार जा रहा है। फिर लास्ट में 3 है तो इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 3 का ट्राई करेंगे, तो 3 का इसमें देंगे तो 3 8 24 8 बार और 3 एकम 3 81 बार चला जाएगा। 81 में 3 का भाग 27 बार, 27 में वापस 3 का भाग देंगे 9 बार चला जाएगा। 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 बार, 3 में 3 का भाग देंगे 1 बार। तो कुल मिला के आपको भाग देते जाना है। और अगर आपको मौखिक भाग नहीं देना आते तो इसको आप रफ में भाग देके फिर यहाँ नीचे लिखते जाओगे। जैसे 2 का भाग दिया कितनी बार जा रहा है वो नीचे लिख दोगे। फिर 3 का भाग दे रहे हो तो वो उसके नीचे कितनी बार भाग जा रहा है वो नीचे लिखते जाना। जैसे यहाँ 3 405 में 3 का भाग देंगे, तो 3 एकम 3 1 बार जा रहा है, फिर यहाँ से 1 बचेगा 10, 3 तिया 9, 1 बचेगा 15, तीनों बजा 15।
तो 135 बार चला जाएगा। आप भाग देके भी देख सकते हैं। फिर 3 का भाग देंगे 45 बार, 45 में 3 का भाग देंगे 15 बार, 15 में 3 का भाग देंगे 5 बार और 5 में 5 का भाग 1 बार। इसको गुणा के रूप में लिखेंगे, तो ये जो भी है 2 इंटू 3 इंटू 3 ये यहाँ लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ जो आया है वो यहाँ लिख देंगे। तो 486 में जो है और 405 में जो है उसको यहाँ गुणे के रूप में लिखेंगे, फिर घातांक के रूप में लिखते हैं। तो 2 की घात 1 एक बार ही है और 3 की घात ये 5 बार है। फिर 3 यहाँ 4 बार है, 3 की घात 4 और 5 की घात 1। यहाँ देखना है दोनों में होता है वो एच शेप में होता है। तो दोनों में यहाँ आपको 3 दिखाई दे रहा है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है। तो 3 को ले लेंगे और उसमें भी छोटी घात देखनी है। इसमें 3 की घात आपको 5 दिख रही है, इसमें 3 की घात 4 है। तो छोटी घात 3 की घात 4 है। 3 की घात 4 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 को 4 बार गुणा करना है। तो ऐसे गुणा करोगे 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। इस तरह से आपको 81 प्राप्त हो जाएँगी एचसीएफ। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो इन सब में आ रहा है वो सभी ले लेते हैं। तो 2 है, 3 है और 5 है। सबको ले लिया। फिर 2 की घात यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 की घात 1 बड़ी है। फिर 3 की घात यहाँ 5 है, यहाँ 4 है तो बड़ी कौन-सी है 5। फिर 5 की घात 1। इन सभी को गुणा करेंगे तो यहाँ आगे गुणा करके लिख रखा है। 2 की घात 1 यानी 1 बार 2, 3 की घात 5 यानी 3 5 बार है, फिर 5 1 बार और सबको गुणा करेंगे तो 2430 आपको प्राप्त हो जाएँगे। लास्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर 294 है, 2 का भाग देंगे इसमें, तो 2 एकम 2, 2 चौका 8, 1 बचेगा, 2 7 14 यानी 2 का भाग दोगे 147 बार इसमें भाग चला जाएगा। फिर 147 में 2 का नहीं जाता है, 3 का ट्राई करेंगे, 3 का देंगे तो 49 बार, फिर 49 में केवल 7 का जाता है, 7 का देंगे 7 बार, 7 का देंगे 1 बार। ठीक है? ये भाग आपको ट्राई करना है। यहाँ पर 252 है, 2 का भाग देंगे 126, वापस 2 का भाग देंगे 63, अब 63 में 2 का नहीं जाता है, 3 का देंगे, 3 का जा रहा है 21 बार, फिर 3 का देंगे 7 बार, 7 का देंगे 1 बार। इन गुणनखंड को हम यहाँ गुणा करके लिख देते हैं। तो 2, 3, 7, 7, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, फिर 2 1 बार है, 3 1 बार है, तो 3 की घात 1 और 7 2 बार है, तो 7 की घात 2। इसी तरह से इनको यहाँ गुणा करके लिखा है, 2 2 बार है तो 2 की घात 2, 3 2 बार है तो 3 की घात 2, 7 1 बार है 7 की घात 1। अब एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, जो दोनों में है तो 2 इसमें है, इसमें भी है, 3 इसमें है, इसमें भी है, 7 इसमें, इसमें सभी को लिख देंगे 2 3 7 सॉरी 2 3 7। अब इसमें 2 की घात 1 है, इसमें 2 की घात 2 है। एचसीएफ के लिए छोटी घात देखते हैं। तो 2 की घात 1 छोटी है लिख देंगे, 3 की घात 1 है, 3 की घात 2 है। छोटी कौन-सी है? 3 की घात 1। इसी तरह से 7 की घात 1 छोटी है तो यहाँ लिख देंगे। अब इन तीनों को गुणा करेंगे 2 तिया 6, 6 7 42 तो आपका एचसीएफ आ जाएगा 42। एलसीएम के लिए क्या करना है, इन जो सभी आ रहे हैं वो सब लिख दो 2 3 7 2 3 7 तो 2 3 7 लिख देंगे। फिर इनकी बड़ी घातें लिखेंगे, 2 की घात 1 और 2 में 2 बड़ी है, 3 की घात 1 और 3 की घात 2 में 2 वाली बड़ी है और इसमें ये 7 की घात 2 बड़ी है। इन सबको गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 को 3 से गुणा करेंगे क्योंकि 2 बार हैं, 3 इंटू 3 9 आ जाएगा और 7 इंटू 7 49 आ जाएगा। 4 और 9 का गुणा 36, 49 और 36 को गुणा करोगे तो आपको ये 1764 प्राप्त हो जाएँगे। इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन आपके होते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। कल के लिए आपको होमवर्क देते हैं। आपका होमवर्क है ये 3 क्वेश्चन है, जिसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करके लाना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यहाँ पर 4719, 3718 हैं, 16660, 6650 हैं, 1925 और 1694 हैं। तो इस तरह से ये होमवर्क आप कल कंप्लीट करके ले आना। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।